हेलो बच्चों, आज हम लोग 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हम लोग देखेंगे। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो एसएसटी है। तो एसएसटी में हम लोग देखेंगे आज 15 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो निम्नलिखित में किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो बी हमारा आंसर होगा। ब्राज़ील के उष्णकटिबंध सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वायुओं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, इसलिए जो है इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वो अमेजन नदी है। हमारा ए आंसर सही होगा। और यह नदी जो है एंडीज पर्वत श्रेणी के पूर्व में स्थित है और उत्तर में स्थित गयाना पठार से दक्षिण में स्थित ब्राज़ील पठार तक फैला हुआ है। तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो उत्तर में स्थित गयाना पठार से दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के पठार तक फैला हुआ है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, मलोका क्या है। तो मलोका क्या है, इसका सही आंसर होगा एक प्रकार का घर है। मलोका क्या है, तो एक प्रकार का घर है। संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, हमारा सही आंसर क्या होगा, 34 का जो है हमारा सही आंसर बी होगा, संसाधन संरक्षण। उसके बाद पांचवा देखते हैं, रक्षक मेखला डैश की एक विधि है। तो रक्षक मेखला किसकी विधि है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण की एक विधि है रक्षक मेखला। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश पुरा स्थल है। तो कौन सा पुरा स्थल है, तो हमारा सही आंसर होगा पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है। और यह जो काल है कब से कब तक था, तो 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है, तो 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे। तो कौन से 3 देवता थे ऋग्वेद में, तो इसका सही आंसर होगा सी, अग्नि, इंद्र तथा सोम। ये तीनों जो थे वो ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत को किस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है, उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सही जवाब जो है वो हमारा होगा डी, भारत यूरोप। ठीक है। नेक्स्ट है, जिस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था, तो वो स्थान कौन सा है, तो बी है इनाम गांव। इनाम गांव जो था वहाँ पे मृतक को जो है मृतक का जो सिर होता था उसको उत्तर की ओर करके दफनाया जाता था। और बहुत से कब्र जो होते थे उनको घरों में भी दफनाया जाता था। और मृतक के साथ बर्तन और खाना और जल भी भरकर रखा जाता था। उनको ऐसा लगता था कि वो आएंगे तो उनको भूख लगेगा, तो खाना पानी सब सारी चीज़ों की व्यवस्था करते थे। नेक्स्ट देखते हैं,
बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो हमारा सही आंसर होगा तृष्णा। क्या बताया गया है? तो बुद्ध और द्वारा लालसाओं इच्छाओं की तृष्णा को तृष्णा बताया गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सही जवाब होगा कमल के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम जो था वो कमल के लिए प्रसिद्ध था। और चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया है। उत्तर पश्चिम कमलों के लिए और दक्षिण भारत जो है सोने और रत्नों के लिए जाना जाता था। इसका वर्णन चाणक्य ने किया है अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्फोरा एक डैश था। तो एम्फोरा क्या है? हमारा सही आंसर होगा डी, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार। एक जार होता था जिसमें कि वो लंबा होता था और दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगाया जाता था उसमें। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाया जाता था? तो इसे जो है काला सोना के नाम से बुलाया जाता था। सही आंसर होगा काला सोना। रहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो हमारा सही आंसर होगा मध्यकाल में। रहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार मध्यकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, बलबन। तो निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो बलबन के प्रशंसा में पाया गया है, जो कि ये दिल्ली के सुल्तान थे। तो आज जो है बच्चों हमारा क्लास यहाँ पे समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट 15 क्वेश्चन और देखेंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।